दोस्तों, क्या भारत में एलपीजी अगले 10 दिनों में खत्म होने वाली है? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय भारत की एनर्जी सिक्योरिटी एक कच्चे धागे से लटकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक डिकोड में। और आज हम इस वीडियो में इस बात की तह तक जाएंगे कि क्या सच में भारत में एलपीजी क्राइसिस आया है, फिर केवल विपक्ष के द्वारा फैलाया गया यह एक झांसा है। और यदि अगर सच में एलपीजी की क्राइसिस आई है तो क्या सरकार इसको एक्सेप्ट कर रही है अथवा नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो क्या इसको छिपाया जा रहा है, और अगर ये छिपाया जा रहा है तो क्यों छिपाया जा रहा है और किस तरह से छिपाया जा रहा है। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिवर्स यानी एसपीआर में मुश्किल से 9.5 से 12 दिन का पेट्रोलियम रिवर्स बचा हुआ है। पर्शियन गल्फ में भारत के 7 से 9 बड़े एलपीजी टैंकर्स VLGCs फंसे हुए हैं या फिर अपना रास्ता बदल रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक वॉर छेड़ दी है, और जिसके फलस्वरूप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक वॉर जोन में बदल चुका है। सरकार कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। यदि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड क्यों लगे पड़े हैं। और आज हम ये साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक शॉर्टेज नहीं बल्कि एक भयानक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। सरकार ने इस शॉर्टेज को छिपाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के रख दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद भारत की जनता को आज तीसरी बार लाइनों में लगना पड़ रहा है। इसके बाद भी सरकार ये कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑल इज वेल। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश भर में केवल एक सिलेंडर के लिए लगी लंबी लंबी कतारें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि ये बात बिल्कुल झूठ है। साथ ही होटल्स और रेस्टोरेंट की हालत और भी खराब है। दिल्ली और मुंबई के लगभग 20% होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। देश भर में महंगाई आसमान छू रही है, क्योंकि जो भी ऐसी चीज है जो कि पका कर दी जाती है उनके दाम अचानक से रातों रात डबल होते जा रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम 60 रुपए से और कॉमर्शियल सिलेंडर 45 रुपए तक बढ़ा दिया। अगर सब कुछ इतना ही नॉर्मल है तो ये प्राइस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल मॉडल आया, इसमें कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% की कैपिंग लगाई गई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को उनकी जरूरत का केवल 20% एलपीजी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन वो बंद नहीं होंगे, वो अब ब्लैक से लेना शुरू करेंगे, जिससे ब्लैक मार्केट में सिलेंडर का दाम और भी बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे दिल्ली के बाजारों की बात करूं तो दिल्ली में एक ब्लैक में मिलने वाला सिलेंडर 3500 से 4000 रुपए तक पहुंच गया है। सच में सब कुछ इतना नॉर्मल है तो आखिर शहरों में सिलेंडर बुकिंग गैप 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन क्यों कर दिया गया, जबकि गांवों में इसको 45 दिन तक पहुंचा दिया गया है। अगर शॉर्टेज नहीं है तो इन सभी चीजों को करने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब यह है कि सब कुछ तो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और इस तरह की पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स में चोक पॉइंट पॉलिटिक्स कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल ने जैसे ही ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम लगभग 300% तक एक्स्ट्रा बढ़ गए। जब इंटेल एजेंसीज महीनों से वार्निंग दे रही थी कि ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो सकता है, तो हमारी सरकार ने अल्टरनेटिव रास्ते जैसे नेशन या लैटिन अमेरिका से लॉन्ग टर्म टाई अप करने के ऊपर विचार क्यों नहीं किया। क्या हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी केवल फोटो ऑप्स के लिए है? जब चाइना रशिया से सस्ता माल उठा रहा है तब हम वेट एंड वॉच में क्यों लगे हुए हैं? यही सेम हमने पेट्रोलियम के साथ भी किया था। अब आइए कुछ आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हैं। भारत हर महीने लगभग 2.5 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी का उपयोग करता है। ट्रैकिंग डाटा बताता है कि ईरान के कोस्ट पर हुए स्ट्राइक के डर से टैंकर्स की स्पीड कम हो गई है। जो टैंकर 5 से 7 दिन में पहुंच जाया करते थे, अब वो टैंकर्स 12 से 15 दिन लिया कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे होंगे कि 1 या 2 कुछ जहाज भारत में आए भी हैं, लेकिन उनकी टोटल कैपेसिटी भारत के केवल 1 दिन के एलपीजी कंजप्शन के बराबर की है। 1 या 2 जहाज का आना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बस ये एक लक की बात है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन पिछले 10 साल से स्टेगनेंट है। हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर टिके हुए हैं। सरकार ने शॉर्टेज को पैनिक बाइंग का नाम देके पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सच ये है सप्लाई चेन में 25 से 30% का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो चुका है। अब आइए उस सच पर बात करते हैं जो आपको न्यूज़ चैनल नहीं बताएंगे। ओडिशा, बिहार और यूपी के कई शहरों से ये दर्दनाक खबरें आई हैं कि सिलेंडर के लिए 6-6 घंटों तक लाइनों में खड़े होने की वजह से
कई बुजुर्गों को हार्ट अटैक और पैनिक अटैक आ चुका है, जिससे कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। नेशनल मीडिया फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर हुई इन मौतों को एक एक्सीडेंटल दिखा रही हैं। हो सकता है ये एक्सीडेंटल डेथ हो, लेकिन 6-6 घंटों तक लाइन में खड़े होने पर अगर डेथ हुई है तो इसके ऊपर भी विचार करना जरूरी है। सरकार डिस्ट्रीब्यूटर्स को धमका रही है कि शॉर्टेज शब्द का इस्तेमाल ना करें, वरना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लाइनों की फोटो शेयर करने वालों को अफवाह फैलाने वाला कहा जा रहा है। सरकार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके सब कुछ नॉर्मल दिखाना चाहती है, लेकिन खाली सिलेंडर झूठ नहीं बोलता। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये संकट अभी 3 से 4 हफ्ते और चलेगा। अगर भारत इमरजेंसी में वेस्ट से गैस मंगवाता है तो इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। 900 रुपए का सिलेंडर आपको 1500 रुपए और फिर 1700 या 2000 रुपए तक भी मिल सकता है। सवाल इसमें यह भी है कि आखिर क्यों हमारा स्ट्रेटेजिक रिवर्स 60 दिन के बजाय केवल 10 दिन का है। ये विश्व गुरु बनने का दावा तब कहां चला जाता है जब देश की एनर्जी सिक्योरिटी इतने खतरे और नाजुक समय से जूझ रही हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको सच में ये लगता है कि ये एक एनर्जी शॉर्टेज है या फिर एलपीजी का स्कैम, या फिर ये एक शॉर्टेज दिखाकर कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है? और अगर सच में शॉर्टेज है तो क्या सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? और यदि दिया तो क्या ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक झांसा है? और यदि अगर सच में शॉर्टेज नहीं है तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर सप्लाई नॉर्मल है तो ये 10 दिन का गैप क्यों? वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि ये फैक्ट हर घर तक पहुंचे और सरकार को इस पर जवाब देना ही पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।